अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्टिकल P19 PK के साथ मैं हूं ज़ीशान पंगश और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, आप PDM के हवाले से भी यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसामा सत्ती नामी एक नौजवान, जिनको 22 गोलियां मारकर उनको छलनी कर दिया गया, और फिर एक जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद जब एक गलत काम सरजद हो गया उनसे, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट थी और जो इदारे थे, उनकी जानिब से इस जो एक गलत अमल था, इसको डिफेंड करने के लिए हज़ारा किस्म के हीले बहाने तलाश किए गए और हज़ारा किस्म के झूठ बोले गए। और आपने देखा कि जब इस नौजवान को 22 गोलियां मारकर छलनी किया गया, तो उसके बाद पहली तो कोशिश जो कि इनका वतीरा है हुकूमत का, इस हुकूमत का हमेशा से वो एक जो झूठ और एक जो बहतान की गर्दान होती है, चूँकि अब इन्होंने जो रियासती इदारे हैं उनको भी इस अमल पर लगा दिया है। तो पहला जो उनको एक स्टंट होता है, जो पहली उनकी जो गेम प्लानिंग के अंदर शामिल चीज़ होती है, वो होती है कि जो गलत अमल है उसको उसको जो है डिफेंड तो ये करते ही हैं, उसको एक डिफेंड करने के लिए हज़ार किस्म के झूठ मज़ीद बोलते हैं। तो जब इस नौजवान को शहीद किया गया 22 गोलियां मारकर, तो सबसे पहले ये शो करवाने की कोशिश की गई कि ये कोई टेररिस्ट था या इसको इसको नाके पर रोका गया और नहीं रुका। देखें नाज़रीन, जो आवाम है वो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स अदा करती है पुलिस को, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनको हर गरीब, हर अमीर, हर मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, वो अपने खून पसीने की कमाई से इन इदारों को टैक्स अदा करती हैं कि ये इदारे हमारी हिफाजत करें, हमारे मुल्क की हिफाजत करें। लेकिन आपने देखा कि वही जो हिफाजत करने वाले इदारे हैं, उन्होंने उसामा सत्ती को 22 गोलियां मार के शहीद कर दिया, और उसके बाद अपने इस अमल के दिफा में आकर इसको डिफेंड करने लगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं, ये पहले भी इस मुल्क के अंदर होते रहे हैं, और यहाँ पर इस वाक़यात का कभी भी इन वाक़यात की आज तक शफ़ाफ़ तहकीकात हुई नहीं। ये सिर्फ़ एक ज़बानी कलामी जस्ट एक कागज़ी जो कार्रवाई होती है वो पूरा करने के लिए यह सब कुछ किया जाता है। और आज जो उसामा सत्ती के जो वालदैन थे, आज आप देखें कि बेहिसी की इंतहा ये है कि या तो आप उनसे ताज़ियत करें ना, लेकिन आप ये देखें कि जो उसामा सत्ती के जो लवाहिकीन थे, उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने उनको बुलाया कि आप मेरे पास आएँ चल के, मैं आपसे ताज़ियत करना चाहता हूँ। तो या तो आप ताज़ियत करते ना, लेकिन इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि इनको ख़बरों में रहने का बहुत शौक़ है। इनको सोशल मीडिया पर ख़बरों में, और वो चाहते हैं कि हमारी किसी न किसी किस्म की ख़बर बनी रहे, और उनकी तगदो जो बेसिकली होती है वो हमेशा यही होती है कि हम ख़बरों में आते रहें, ख्वाह वो हुकूमती तर्जुमान हों, मशीर हों या इमरान खान साहब ख़ुद हों। तो यहाँ भी आज उनके जो लवाहिकीन थे उसामा सत्ती, उनको ताज़ियत के लिए बुलाया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और उनसे वहाँ पर एक ताज़ियत की गई, और उसके बाद जो ख़बरें चलवाई गईं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ताज़ियत की है उसामा सत्ती के लवाहिकीन से, और उसामा सत्ती के जो लवाहिकीन हैं उनकी यकीन दहानी करवाई है कि साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात होंगी जो वाक़या उसामा सत्ती के साथ पेश आया है, और मैं ख़ुद इसकी निगरानी करूँगा, और जो उनके मुल्ज़मान हैं, जो भी इस वाक़े के अंदर मुलव्विस हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस किस्म का जो एक वाक़या है, सानिया साहिवाल के नाम से जिसे हम जानते हैं, कि साहिवाल के अंदर आपको याद होगा कि साहिवाल में बच्चों के सामने उनके जो वालदैन थे, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया। उनको बेगुनाह मौत मारा गया, जिनका किसी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी से या किसी किस्म की क्रिमिनल जो था उनका बैकग्राउंड नहीं था, ना कि उनका किसी किस्म के क्राइम से कोई ताल्लुक़ था। फिर आपने देखा कि जब बच्चों के सामने 5, 6, 7 साल के बच्चे थे, जब उनके सामने उनकी पूरी फैमिली को कार के अंदर ख़त्म कर दिया गया, तो अब उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये हमसे गलती हो चुकी है, जिन लोगों ने उनको वहाँ पर इस तरीके से उनके साथ ये वाक़या किया। और जब वो लोग इन बच्चों को वहाँ पेट्रोल पंप पर फ़रार होकर भाग चुके थे, बेसरो सामानी की हालत में उनको छोड़कर, लावारिस छोड़कर वहाँ से चले गए,
तो आपने देखा कि इस हकूमत का उस टाइम भी ये वतीरा था कि बजाय कि आप मज़लूम के साथ खड़े हों, एक अगर गलती या एक, चूँकि ये गलती भी नाकाबिले माफ़ी गलती है, देखें बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से छलनी कर देना, और वो भी रियासत मदीना के अंदर, कि जिसको ये बार बार क्लेम करते हैं कि हम रियासत मदीना है और हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं या हम बना रहे हैं। आपने देखा कि उनके बच्चों के वालिदैन को बच्चों के सामने गोलियों से छलनी किया गया। लेकिन इस हकूमत के जो वज़रा हैं, उस टाइम वज़ीर कानून थे राजा बशारत, वज़रा हैं और जो मशीर है, वो किस डटाई के साथ टीवी पर आ गए, और टीवी पर आकर वो लोग बरमला एक ही बात करते रहे कि जिन लोगों को हमने मारा है, जो ऑपरेशन के ज़रिए मारा, उनका बाकायदा उन्होंने एक प्री प्लान तरीके से झूठ बोले कि ये पूरी एक रैकी लगी हुई थी और ये पूरी प्री प्लान तरीके से हमारे पास रिपोर्ट थी और हमने इनका पीछा किया और उन्होंने हमारा मुकाबला किया, और जो गाड़ी के अंदर सवार लोग थे उन्होंने हमारे ऊपर क्रॉस फायरिंग की, और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में इन लोगों को हमने मार दिया। और उस वक्त भी ये इनके ऊपर झूठे तरीके से इनको टेररिस्ट साबित करने की कोशिश करते रहे। देखिए, आप जो क्रिमिनल्स हैं आप उनको पकड़ें, एक फैमिली जा रही है, आपने फैमिली में जो बच्चे हैं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को आपने दिन दिहाड़े मार दिया, उनको शहीद कर दिया, और उसके बाद आप ढटाई के साथ टीवी पर आकर इस अमल को डिफेंड कर रहे हैं कि जो अमल है ये हमने किया है, ये बिल्कुल ठीक किया है, और आप फिर झूठी FIR निकाल के लेकर आते रहे, कभी किसी के नाम की, कभी किसी के नाम की। और आपको जिस वक्त मिशन था वो ये था कि जिन लोगों को हमने मारा है, बेगुनाह मारा है, आप जस्ट उस अमल को जस्टिफाई करना चाह रहे थे, और आप लोग ये चाह रहे थे कि अब हम किस तरीके से इसको लीगली प्रूव कर सकें। और मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा कि उस वक़्त जो हमारे रियासत मदीना के जो खलीफा हैं इमरान ख़ान साहब, ये उस वक़्त कतर के दौरे पर थे, और जब इस किस्म की ख़बर फैली और जब उनको इस बात का पता चला, ख़बर मिल गई, चूँकि ये जो मामला था ये एक हाइप क्रिएट कर गया था, और जब उनको पता चला कि इस तरह का एक वाक़या मुल्क में हो गया, तो उन्होंने वहाँ से बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, मैं कतर से वापसी, बस मुझे कतर से आप वापस आने दें, मैं मुलज़िमों को देख लूँगा और इनको इंसाफ़ मिलेगा और कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दूँगा। लेकिन आप ये देखें कि ये वो सब कुछ महज़ सियासी बयानात शामिल हुए, साबित हुए। ये सिर्फ़ एक टीवी की हद तक ये हुकूमत कामयाब है, जस्ट मीडिया की हद तक। चूँकि जो मीडिया प्लेइंग गेम है इस हुकूमत को ज़बरदस्त तरीके से आती है। इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी रोज़ा अव्वल से एक स्ट्रेटजी रही है कि आप करें बेशक कुछ ना, लेकिन आप ख़बरों में रहने के लिए आप ख़बरों में आएँ। चूँकि इनके वज़रा को ख़बरों में आने का बहुत शौक़ है। आप देखते हैं कि इनकी जो पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि हम किस तरीके से हमारी कोई ख़बर बन जाए, और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हैं। इवन आप देखें कि ऐसी हरकत एक वज़ीर को ज़ेब नहीं देती, एक मशीर को ज़ेब नहीं देती, लेकिन इनकी मजबूरी है, वो करते हैं ताकि हम किस तरह ख़बर हमारी बन सके। तो यही जो वाक़या था उस वक़्त भी हुआ कि इमरान ख़ान साहब ने वहाँ से एक बयान जारी कर दिया कि मेरे आने की देर है, जब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंसाफ़ मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाऊँगा। और ब्रेकिंग न्यूज़ चली चैनल्स पर, और बस यूँ लगा कि बस इमरान ख़ान साहब कल आए और ये जो लवाहिकीन हैं या ये जो बच्चे हैं इनको इंसाफ़ मिल जाएगा। और आपने देखा कि आज उस बात को ग़ालिबन 2 साल होने को हैं, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल के बाद भी इवन हमें एक सिंगल डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आई कि उसके अंदर क्या हुआ, और रियासत इवन उनके साथ खड़ी भी नहीं हुई। अभी हमें नहीं पता कि उस वाक़या का हुकूमत ने उनके साथ क्या, कुछ भी नहीं किया। और अब सेम कंडीशन ये है कि उसामा सत्ती को जो वहाँ बेदर्दी के साथ वहाँ उनको शहीद कर दिया गया, बेकसूर थे वो। तो अब भी बयानात की हद तक आप देखें तो कोई भी वज़ीर बयानात की हद तक पीछे नहीं है, आपको फ्रंट फुट पर नज़र आएंगे, और वो आपको ये लगेगा कि बस ये इंसाफ़ मिलने के और इंसाफ़ तकरीबन हो चुका। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल इस हवाले से नहीं है, काम के हवाले से कुछ नहीं है, जस्ट बयानात हैं जो कि हम देखते भी हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं, होप्स हो कि जो बच्चा वहाँ पर शहीद हुआ और जो साहिवाल के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ़ मिले, और अल्लाह ताला जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फ़रमाए, क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, और ये जिस दर्द और कैफियत से वो लोग गुज़रे हैं यकीनन उसका जो अंदाज़ा है वो सिर्फ उनको है। तो ये तो वो थे जो उसामा सत्ती के हवाले से, और सानी साहिवाल को इसलिए लिंक किया गया क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं वो पहले भी किए जाते रहे, लेकिन उसका जो एज़ अ रिज़ल्ट हमने अभी तक नहीं देखा।
दूसरी तरफ नाज़रीन पीडीएम के हवाले से बात करते हैं कि आज जो पीडीएम है उसने एक पावर शो किया बलूचिस्तान लोरा लई के अंदर। आपने देखा कि जो अगर आप लोग जानते हो तो जो लोरा लई है वो बेसिकली इतना बड़ा एक इलाका नहीं है। लोरा लई एक जगह है जहाँ पर ना इतना कोई आवाम का रश है, ना वो क्राउडी इलाका है। लेकिन इन सब के बावजूद एक पीडीएम लोरा लई के अंदर एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो अगर आप देखें, अगर आप इस सिनेरियो को ऑब्ज़र्व करें क्रिटिकली, तो आपको पता चलेगा कि जलसा ख्वाह लाहौर में हो, पीडीएम का जलसा ख्वाह गुजरावाला में हो, जलसा ख्वाह मुल्तान में हो, जलसा ख्वाह फैसलाबाद में हो, जलसा ख्वाह किसी भी जगह पर हो, जलसा ख्वाह लोरा लई में हो, बलूचिस्तान में हो, कोयटा की किसी भी जगह पर हो, जो एक आवाम का रिस्पॉन्स है वो पीडीएम को अगर आप उसको देखें तो आवाम का रिस्पॉन्स बिल्कुल इक्वली आ रहा है हर जगह से। लोरा लई में भी आवाम निकलती है, कोयटा में भी आवाम निकलती है, सिंध के अंदर भी, कराची में भी आवाम निकलती है, कोयटा के अंदर भी आवाम निकलती है। तो ये बेसिकली आवाम का लोरा लई जैसे इलाके में एक निकलना, आवाम का जम्मे गफ़ीर का वहाँ पर इकट्ठे होना, ये बेसिकली अदम एतमाद है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर कि लोरा लई जैसे इलाके में भी जो पीडीएम की आवाज़ है या जो अपोजिशन की आवाज़ है वहाँ पर वो पहुँच रही है। और वहाँ पे लोग इस वक्त जो पीडीएम की आवाज़ है उस पर लब्बैक कह रहे हैं और वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मतलब किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी का आवाम हिस्सा बनने को तैयार हैं। और इस हवाले से जो पीडीएम है उसकी जो इस वक्त बेहतरीन स्ट्रेटजी वो ये चल रही है कि पीडीएम इस वक्त हर छोटे हर बड़े शहर के अंदर आप देखें कि बगैर डिफ्रेंशिएट किए हुए, और ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि हर शहर के अंदर वो इक्वली जा रहे हैं। और जो मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के जिनके पास इस वक्त सरबराही है पीडीएम की, जो इस वक्त जिनका एक मेन रोल समझा जाता है पीडीएम के अंदर, यकीनी तौर पर वो जो फैसला साजी के अंदर जो मेन रोल है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो फजल रहमान साहब के हाथ में जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने दी हुई हैं। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो फजल रहमान साहब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी जा रही है। उसकी मेन वजह यह है कि चूँकि जो लोग अगर फजल रहमान की जो पॉलिटिक्स है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हों स्पेशली पिछले 2-2.5 साल से, तो फजल रहमान की जो साहब की जो पॉलिटिक्स थी बेसिकली बहुत एक स्ट्रिक्ट थी, बहुत सख्त किस्म की सियासत थी, एक्सट्रीम किस्म की पॉलिटिकली, कि वो इस हुकूमत को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और वो पल भर के लिए भी इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उनकी उस वक़्त भी जब इलेक्शंस हो चुके थे तो उसके बाद ये राय थी कि जो ऑफ पार्टीज़ हैं, अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, उनको हलफ नहीं उठाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और हमें इस पार्लियामेंट का बाइकाट करना चाहिए, और जो ये गवर्नमेंट है इसको रिजिस्ट हम लोगों को करना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ अभी से मैदान अमल में निकलना चाहिए ताकि ये हुकूमत चल ही ना सके। लेकिन आपने देखा कि उस वक़्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने फजल रहमान की जो ये मौक़िफ़ था उससे इख्तिलाफ़ किया, और इन लोगों ने हलफ भी उठाए और पार्लियामेंट के अंदर भी आ गए। लेकिन उन सब के बावजूद जो मौलाना फजल रहमान है वो इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले दिन से साथ लेकर चलते रहे। उन्होंने बिल्कुल भी इनसे बिल्कुल भी दूरी इख्तियार नहीं की। इवन के एक ऐसा टाइम आ गया कि मौलाना फजल रहमान इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो उनका स्टांस था, जो उनका मौक़िफ़ था, वो समझाने में कामयाब हो गए कि मैं आपको ये कहता रहा था कि हमें पहले दिन से हलफ नहीं उठाने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं मानी। सिचुएशन आज आपके सामने, चूँकि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उन्होंने उस वक्त फजल रहमान की जो राय थी उससे इख्तिलाफ़ किया था, लेकिन अब वो तमाम लोग वन पॉइंट एजेंडा पर आ चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि फजल रहमान ने अपना जो एक सियासत है उसके अंदर किस किस्म का जो आप कह लें लचक पैदा की कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी फजल रहमान साहब थे वो ये चाह रहे थे कि हमें सेनेट इंतखाबात हैं उनका भी बाइकाट करना चाहिए, और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी जो इलेक्शन है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी स्पेशली पीपीपी और पीएमएलएन, उनका एक मौक़िफ़ नया सामने आया कि हमें सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी हिस्सा लेना चाहिए, और जो मैदान है सेनेट का वो हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसके अंदर भी हमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन फजल रहमान साहब ने उनकी इस राय से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं किया, और उनकी जो स्ट्रेटजी है उन्होंने उसका एहतराम किया और इसको समझे। और अभी आप देखें कि जो अगला लाहे अमल जो है पीडीएम बना रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से या ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, आप देखें वो एक मुश्तरका तौर पर वो लाहे अमल बना रहे हैं।
जो कि आपको आगे नज़र आएगा। तो इस हवाले से जो फजल रहमान साहब का जो रोल है पीडीएम के अंदर, वो कलीदी रोल है। और आप ये देखें कि आज उन्होंने जो जलसा किया वहाँ पर लोरा लेक के अंदर, जो पीडीएम का जलसा था, तो वो जो उन्होंने वहाँ पे स्पीच की, तो डेफिनेटली ये वो बातें थी जो शायद बलूचिस्तान के किसी इलाके में बैठे या केपी के किसी बैकवर्ड इलाके में जो बैठे हुए लोग हैं, शायद वो इन बातों की तरफ प्रैक्टिकली ध्यान भी ना देते हों, या शायद वो जो प्रैक्टिकली उन्होंने इन चीज़ों को देखा भी ना हो कि मतलब इस तरह की बातें भी होंगी। लेकिन आज जो पीडीएम का जो पैगाम है, जो अपोजिशन का पैगाम है, और जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं अपोजिशन वाले, उनका जो पैगाम है वो आज लोरा लई तक भी गया। और मौलाना फजल रहमान ने उनको वहाँ पर बता दिया कि हमारा जो मुकाबला है या हमारा मुकाबला किससे है, और ये हुकूमत जो है वो किस तरीके से लेकर आई गई, और इस हुकूमत के पीछे कौन है, और ये हुकूमत जो है ये किस तरीके से चल रही है। ये लोगों को उन्होंने ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने लोगों को बता दिया कि गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है। और मेरे ख्याल में ये जो उनके स्टांस है, उसका मौक़िफ़, उनका जो मौक़िफ़ है, उसकी बड़ी कामयाबी है। और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद ये भी ऐलान किया कि जो आने वाले दिनों में जो पीडीएम के जो आप देखेंगे जो फ़ैसले होंगे वो इंतहाई सख्त फ़ैसले होंगे, और वो जो पाकिस्तान के मफ़ाद, वो जो फ़ैसले होंगे वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मफ़ाद में होंगे। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। इंशाल्लाह इस हवाले से हम टच में रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ज़ीशान पंकज को आर्टिकल 19 पीके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।